अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं कराची के अंदर दो दरिया की तरफ और हम यहाँ किसी अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास आदमियों को ढूंढेंगे जिनका हम इंटरव्यू लेंगे। जिसमें से हम अपर क्लास में ये है कि किसी बिजनेसमैन को उठाएंगे और मिडिल क्लास में से हम किसी करीम के ड्राइवर को यहाँ से उठाएंगे। अब हम जाते हैं कि किसी को रोकते हैं, देखते हैं कि यहाँ कौन रुकता है और किसका इंटरव्यू लेना हमारे लिए बहुत आसान होता है। आपका नाम? सैयद आरिफ खान। आप माशाल्लाह, हमने आपका आर्ट देखा, बहुत बेहतरीन लगा। कब से आप कर रहे हैं? यही सर 20-25 साल से कर रहा हूँ। तो इसमें आपको कितना टाइम लगा ये बनाने में? यही कोई 14 घंटे। तो ये आप ये हर दिन डेली न्यू आप जी सर, डेली न्यू बनाता हूँ। तो आप सुबह फिर कब आते हैं ये सारा क्रिएट करने? तकरीबन 5 बजे 6 बजे आ जाता हूँ यहाँ पे। और कितने बजे तक तैयार हो जाता है? अभी कंप्लीट करके बैठा। चले, माशाल्लाह में आर्ट बिल्कुल बेहतरीन लगा। इसमें आपको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है? नहीं गवर्नमेंट नहीं। तो आप फिर कितना अर्न कर लेते हैं यहाँ से? बस बन जाता है 400-500 रुपये अपना। यह है कि मज़दूरी तो निकल जाती है। अगर मज़दूरी करूँगा तो हर जगह पे ख्वार होता रहूँगा। अपनी मेहनत करके बैठो, मुझे ये पता है कि मेरी मज़दूरी का फल मिल जाता है। ये है कि मेहनत में तो अजमत है, बिल्कुल आपकी बात है। और अपना कारोबार तो कारोबार होता है, बिजनेस अपना होता है। चलें ठीक है, थैंक यू सो मच, अपना टाइम दिया। और माशाल्लाह में आपका आर्ट बहुत अच्छा लगा। आप यूँ ही करते रहें और हमारे जितने भी गवर्नमेंट के इदारों को कहते हैं कि आपकी मदद करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सर महमूद है। आप कब से यहाँ काम कर रहे हैं? ये सर कम से कम नहीं 20-25 साल गुजर गए इसी काम के अंदर ही। तो आप खुश हैं इस काम से? बस सर कभी खुश थे, अभी नहीं है। तो ये गवर्नमेंट के जो हालात तब्दील होते हैं, इससे आपको कोई नुकसान होता है? नुकसान तो सर हमको यही है कि जब लोगों के पास पैसे होंगे तो हमको भी वो कुछ देंगे, बच्चों को काम देखेंगे, खुश हो जाएंगे। अब जब कारोबार नहीं तो फिर हमको वो क्या देंगे? कुछ भी नहीं देंगे। हम भी इनके साथ ही परेशान हैं, दुनिया के साथ ही। तो आप डेली का कितना कमा लेते हैं यहाँ? ये सर हवाई रोजी देने में आया तो एक साहब लोग ही दे जाते हैं, नहीं देने में आए तो फिर आप समझ लो कि सारा दिन ऐसे घूम को भी चले जाते हैं। तो आपके पास ऐसे भी कस्टमर्स आते हैं जो आपको कहते हैं पहले डांस कर लें और फिर उसके बाद आपको पैसे ना दें? हाँ होता है, कई बार भी ऐसा होता है, कल आके चले जाते हैं गाड़ी चला के वो के। चलें ठीक है, आप हमें बताएं कि ये क्या क्या कर सकते हैं आपके जो है। इनका नाम क्या है? इसका नाम है मिस्टर पोटैटो। अच्छा, हाँ, ये आपको डांस करके दिखाएगा जो हमने इसको सिखाया है। चलें, आपने जो जो सिखाया है प्लीज़ हमें ये करके दिखाएं। हाँ ठीक है। आप जरा ये बताओ कि तुम छुट्टी मनाने कैसे जाते हैं भाई? चल हाँ भाई, जरा वाह भाई वाह मिस्टर पोटैटो मियाँ बहुत जरा बिलाटी लगा। हाँ भाई जरा कला बात। चलो भाई जरा दोबारा, चलो बहुत अच्छा। चलो भाई मिस्टर पोटैटो जरा यहाँ बैठो। चलो भाई बैठो। तुमने स्कूल कैसे पढ़ा है? सिट डाउन जो भाई मिस्टर पोटैटो। चलो भाई जरा खाना बना के दिखाओ भाई जरा। वाह रे वाह भाई मिस्टर पोटैटो मियाँ, भाई कैसे लंगड़ा बना पोटैटो? बस जब लगा भाई जरा लो अभी जरा सलाम कर रहा हूँ बड़े साहब मिस्टर पोटैटो मियाँ। अल्लाह आपको खुश रखे सर। आमीन। करीम के ड्राइवर को रोकने की कोशिश करें। आए करीम के ड्राइवर का इंटरव्यू लेने और अभी हम उसको बुलाने की कोशिश करें। अभी हमने राइड बुक की है और कैप्टन हमारे इंतजार में है, वो आने वाली है गाड़ी सामने। ये आ गए करीम के ड्राइवर, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी, अब्दुल्ला नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम तो अब्दुल्ला है, मगर आपने कॉल किया अभी राइट है। नहीं, राइड पे हमें नहीं जाना था, हमें आपसे इंटरव्यू लेना है। हमारा तो रोजी रोटी का टाइम है भाई, इंटरव्यू का टाइम है। हम कौन सा वज़ीर आज़म तो पाकिस्तान? अभी आप हमें 2 मिनट भी नहीं दे सकते? आप अच्छे बंदे लग रहे हो इसलिए 2 मिनट दे देते हैं भाई। तो आप हमें 2 मिनट दें, हम आपसे थोड़ा करीम के बारे में जानकारी लेंगे, आपके बारे में लेंगे। तो अगर आपके पास टाइम हो तो 2-3 मिनट दे देते हैं, मगर मेरे भी काम है, मुझे भी राइड उठानी है। अब जल्दी से जो भी। क्यों करीम चलाने का सोचा?
सर जी कोई और रोज़गार नहीं मिल रहा था अच्छा सा, और ये करीम निकला, जैसे ही हमें पता चला कि ये करीम का अच्छा बिज़नेस है, इसलिए हमने किस्तों पे गाड़ी ली है और अभी करीम में चला रहे हैं पिछले 3-4 माह से, और 40,000 कोई बच जाते हैं तो रोज़ी अच्छी हो जाती है। बस अपना घर जो है ना गुजर सफ़र अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह। ये जो है ना बहुत अच्छा हमें काम। बताएं कि आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वैसे तो कोई मुश्किलात नहीं है इतनी, पर ये जो है ना कभी कभी लियारी, ये वो मलीर, या कोई और इलाका दूर दराज के होते हैं ना छोटे बड़े इलाके, वहाँ कस्टमर कहते हैं कि चलो, फिर कभी कभार जाना भी पड़ता है कस्टमर को खुश करने के लिए। मगर ये मुश्किल है कि करीम की इतनी लंबी राइड नहीं, तो फिर हमें जाने ये तकरीबन 12 से 18 या 20 राइड उठानी होती है। इस वजह से अगर लंबी राइड मिल जाए तो फिर तो दिन गुजर जाएगा। ये मुश्किल आता है, बाकी तो सब अल्लाह का आप काम। डेली की कितनी राइड्स लेते हैं। वैसे तो 18 की है उठाने की राइड, मगर कभी 12, कभी 15, कभी 16, कभी 10 भी हो जाती है, बड़ी लग जाती हैं तो फिर काम हो जाता है, अच्छा गुजारा हो जाता है। कितना अर्न कर लेते हैं। यही कोई 5,000 हो जाता है, 5,000 तक हो जाता है। इसमें आप पेट्रोल कितना डालते हैं। पेट्रोल कोई 2,000-2,500 का पेट्रोल आ जाता है। आप एवरेज के हिसाब से पूरा आपको कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ कंप्लीट कर लेते हैं, बस कभी कभार कम भी हो जाती है तो कवर कर लेते हैं। और मस्जिद को जिसके बारे में बताएं, करीम के बारे में। भाई करीम का अच्छा रोज़गार है, जो इसको करना है करे भाई। अभी हमारी जान छोड़ो, हम जाएंगे, हमारा अपनी रोज़ी भी है भाई, हम रोज़ी रोटी के लिए निकल रहे हैं। अभी दूसरी राइड कोई उठाई, अभी तक मैंने 4-5 राइड उठाई है, अभी बहुत उठानी। शाम तक आपने कितनी राइड्स उठा ली। 4-5 उठाई है, अगर अभी आप छोड़ेंगे तो मैं दूसरी उठा लूँगा ना कहीं से। आपको नहीं आपने कमिटमेंट की थी मैं 12-13 कंप्लीट कर देता हूँ, आप कितने बजे तक बैठ। तो मैं 12-1 बजे तक कंप्लीट कर लूँगा। अगर आप यहाँ से छोड़ेंगे, इजाज़त देंगे तो भाई, आप इजाज़त दो तो हम जाएं ना। आप तो नहीं चल रहे, अभी हमें जाने दो तो हम कोई दूसरा तो उठा लेना। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें अपना कीमती वक्त दरकार किया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। जैसे कि हमने करीम के ड्राइवर का इंटरव्यू ले लिया है और अब हम चलते हैं अपर क्लास की तरफ। आइए मेरे साथ चलें। I got broads in Atlanta, just to be in the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family. जावेद जहांगीर मौजूद हैं जो पाकिस्तान के और कराची के बड़े बिल्डर हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी जावेद जहांगीर, आप अपने बारे में बताएं कि आपने कब से ये शुरू किया। आप यंगेस्ट हैं माशाल्लाह से, तो आप हमें बताएं। जी पहले तो किसी भी कारोबार के लिए इन बिगिनिंग आपको सपोर्ट चाहिए होता है अपने पेरेंट्स का, तो वो मुझे माशाल्लाह से था। और जैसे ही मुझे कंस्ट्रक्शन की तरफ ध्यान आया और यंग एज में आया, क्योंकि जब मैं अपनी इंटर कॉलेज कर रहा था, जब यहाँ से कराची से, तभी मुझे ख्याल आया, तभी मैंने इन्वेस्टमेंट की और ये जो बिल्डिंग छोटे कारोबार से शुरू किया। पहले मैंने बेंगलोर बनाया, वो तकरीबन उनमें जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें हमें फिर 20% या 5% पहले मुझे मुनाफा होने लगा। जैसे ही मुझे मुनाफा होने लगा तो आई बिगेन टू कीप इंटरेस्ट इन दिस। तो आपने अभी तक कितनी बिल्डिंग्स बनाई हैं या कितने बेंगलोर आपने इस लेवल तक आपने तैयार किए? अभी तक माशाल्लाह से मैं उस कैटेगरी में आता हूँ कि मुझे बड़े कॉन्ट्रैक्टर जो मुझे अभी तक कांटेक्ट करते हैं, यानी मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 करोड़ 10 करोड़ का मुझे प्रोजेक्ट मिल जाता है माशाल्लाह से। आप हमें बताएं कि इस वक्त इस दौर में 2019 में आपका कौन सा प्रोजेक्ट है जो इस वक्त हाई लेवल पे? अभी मुझे 15 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, वो मैं बना रहा हूँ हाईवे पे। वो है एक मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पे जो कराची जैसे हम हाईवे एंटर होते हैं ना, तो वहाँ पे एक वो बन रहा है, मॉल बन रहा है, तो वो अभी बन रहा है अभी चल। तो मतलब आप बिल्कुल सेटिस्फाई हैं जो गवर्नमेंट के अभी सूरत हाल चल रहे हैं उस हिसाब से? जी बिल्कुल सेटिस्फाई। आप हमें बताएं कि जो बेरिया टाउन में अभी कोर्ट के केसेस चल रहे थे, उनमें आपको कोई नुकसान हुआ आपकी प्रॉपर्टी पे, या जैसे? देखिए
देखिए नुकसान की बात अगर ये है, कभी और इंटरव्यू रख सकते हैं, मज़ीद इसमें बात करेंगे। अभी थोड़ी मेरी मीटिंग है उनके साथ, कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो अभी मुझे जाना होगा, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ठीक है। जैसा कि हमने जावेद जहांगीर का इंटरव्यू लिया और वो काफ़ी मसरूफ़ थे, उनके पीए ने उनको बताया कि उनकी मीटिंग्स हैं और तो वहाँ चले गए हैं। तो अभी हम आपसे इजाज़त लेते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।